माते, प्रकट होइए माते। आपका गंगा पुत्र भीष्म आपके समक्ष उपस्थित है। क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही? समूचे संसार को अपने जल से शीतलता प्रदान करती हैं आप। आज अपने पुत्र के जलते हुए हृदय को शीतलता प्रदान करिए माते। प्रकट होइए। समझ गया मैं। आप मुझसे रुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं। आप कर भी क्या सकती हैं? इस पथ का चयन अपने लिए मैंने स्वयं किया। यही मेरा दोष है। मेरा दोष वो प्रारब्ध है जिसने मुझे इच्छा मृत्यु का श्राप दिया है। मेरा दोष मेरी वो प्रतिज्ञा है जिसे मैं तोड़ नहीं सका। आज आपका ये पुत्र आपके आशीर्वाद के बिना ही युद्ध में भाग लेने जा रहा है। अपनी भूल के लिए भाग्य को दोष देना उचित नहीं है गंगापत। एक योद्धा को इस अवस्था में देखना भी तो उचित नहीं वासुदेव। मेरे समक्ष केवल एक योद्धा ही कहां खड़ा है। मैं तो उस पुत्र को, उस पितामह को देख रहा हूं जिसकी दृष्टि में अपराध बोध है और मन में पश्चाताप की अग्नि। सत्य कहा आपने। आप एक योद्धा को नहीं, एक अभागे को देख रहे हैं। मुझसे बड़ा अभागा इस संसार में कौन होगा? एक ऐसे युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं जहां मेरे ही वंश के लोग एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। भाइयों में प्रेम की जगह प्रतिशोध है, अहंकार है। बाण किसी ओर से भी चले, छाती मेरी ही छलनी होगी। रक्त किसी का भी बहे, हृदय मेरा रोएगा। और मैं इस अनर्थ को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जब आप रोक सकते थे तब आप मौन रहे गंगापुत्र। इस युद्ध को संभव बनाने में आपका भी योगदान है गंगापुत्र। उस अधर्म के आप भी भागीदार थे। भागीदार नहीं वासुदेव, विवश था मैं। अपने वचन से, अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था। आपकी प्रतिज्ञा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करना थी। और हस्तिनापुर एक वस्तु, एक राज्य नहीं, एक सोच थी जो भारत में धर्म का उदय कर रही थी। वचन या प्रतिज्ञा कभी उस कारण से अधिक बड़ी नहीं होती जिसके लिए प्रतिज्ञा ली गई है। आपकी प्रतिज्ञा का कारण था हस्तिनापुर की सुरक्षा, अपने वंश का यश। और आज आपकी प्रतिज्ञा हस्तिनापुर को, आपके वंश को कहां ले आई है गंगापुत्र? आपने हस्तिनापुर को ऐसा राजा दिया जो अपनी ही प्रजा के अश्रु नहीं देख सकता,
ऐसा युवराज दिया जो अपने ही भ्राताओं की संपत्ति से द्वेष रखता है। आपके इस वचन ने एक स्त्री का भरी सभा में सबके समक्ष मान मर्दन होने दिया। माता पिता अपनी संतान को वचन देते हैं कि वो उनका साथ देंगे, परंतु अपनी संतान को सही मार्ग पर रखना माता पिता का कर्तव्य होता है। यदि उचित समय पर आपका धनुष उठा होता, आपने अपना स्वर उठाया होता, तो आज संपूर्ण भारत महाभारत की चौखट पर ना खड़ा होता गंगापुत्र। आपकी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए कितना बड़ा मूल्य चुका रहा है ये संसार। समय आ गया है कि उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया जाए, क्योंकि उचित और अनुचित की परिभाषा प्रतिज्ञा से नहीं, अंतरात्मा की पुकार से बंधी होती है गंगापुत्र। ये चुनाव आपका था और इसका फल भी आप ही भोगेंगे। अपने चुनाव के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं गंगापुत्र, ना कि आपकी प्रतिज्ञा और ना ही आपका प्रारब्ध। ठीक कहा आपने वासुदेव। मैं अपने चुनाव का उत्तरदायित्व अपने सर लेता हूं। मेरा चुनाव है कि मैं अपना वचन तोड़ नहीं सकता। निराशा हुई मुझे ये जानकर। कदाचित इसके लिए पांडव आपको क्षमा कर दे, कदाचित याज्ञसेनी आपको क्षमा कर दे, कदाचित मैं आपको दोषी ना मानूं, परंतु इतिहास आपको इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेगा गंगापुत्र। रुकिए वासुदेव, मैं नहीं चाहता कि मुझे क्षमा मिले। वचन पूर्ण करने का पुण्य मुझे मिले न मिले, परंतु मौन रहने का दंड मुझे अवश्य मिलना चाहिए। मैं अपने निर्णय से असंतुष्ट हूं, परंतु इस बात का मुझे संतोष है कि पांडवों के पास वो अस्त्र है जो मुझे मेरी प्रतिज्ञा और मेरे श्राप से मुक्ति दिला सकता है। आप भली भांति जानते हैं कि मैं किसके विषय में बात कर रहा हूं, किंतु पांडवों को इसका ज्ञान नहीं। उनका मार्गदर्शन आपको करना होगा वासुदेव। भीष्म नामक समस्या का समाधान आप उनको सुझाएंगे। समाधान अपने गंतव्य तक पहुंचने को है गंगापुत्र।